गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है लाइफ एजुकेशन में। कल हम लोगों ने किया था एवरेज का पार्ट 1, मतलब औसत का पार्ट 1 किया था। आज हम लोग करेंगे औसत का पार्ट 2। आज हम लोग करेंगे एवरेज यानी कि औसत का करेंगे पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पार्ट 1 में कुछ बेसिक चीज़ें किया था कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज जैसे हम लोग डेफिनेशन देखे थे, परिभाषा देखे थे कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या औसत होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने 2 तरह के नंबर्स का औसत निकाला था। एक रेगुलर डाटा जो क्रमागत संख्या होती थी, कंसेक्यूटिव नंबर्स जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, और एक था इरेगुलर डाटा। हम लोगों ने कल किया था रेगुलर डाटा के केस में औसत निकाला था। अभी रेगुलर डाटा ही चलेगा। जब रेगुलर डाटा हम लोग पूरी तरह से पढ़ लेंगे, समाप्त कर लेंगे, तब हम लोग आएंगे इरेगुलर डाटा पे, मतलब अनियमित आंकड़े पे, तब उनका हम निकालेंगे औसत। फिलहाल हम लोग अभी रेगुलर डाटा का ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो कल हम लोगों ने जो किया था उनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और कल हम लोग एक होमवर्क भी दिया था आपको, शायद आप लोगों ने बनाया होगा और सही बनाया होगा। चलिए आज उसको भी करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और उसको फिर माइंड थोड़ा शार्प करते हैं कि औसत और डिफरेंट तरीके से क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो आते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। आपके होमवर्क में दिए गए सवाल का भी सॉल्यूशन हम करेंगे आज। फिलहाल आप ये देखें, मान लीजिए कि डाटा आपने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। कल हम लोगों ने 5 डाटा लिया था, 5 नंबर्स लिया था। आज हम लोगों ने 6 नंबर्स लिया है। कल हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे थे, आज हम लोग 6 नंबर्स का भी डायरेक्ट ही निकालेंगे। पर हम लोगों ने कल 4 मेथड किया था, 4 तरीके किया था हम लोगों ने। पर आज हम लोग 4 तरीके से नहीं करेंगे। वैसे तो इनके 4 तरीके से निकलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरीके से निकलेगा। पर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करेंगे। तो सारा मेथड जो है आप घर पे करेंगे, खुद से करेंगे। अभी हम लोग एकदम ट्रिक से करेंगे, शॉर्ट से करेंगे और 1-2 मेथड देखेंगे, बाकी मेथड आप घर पे खुद से करेंगे। चलिए आते हैं, इस डाटा का हमें औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए मेथड क्या है इसका, मेथड है। चलिए 1-2 मेथड देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मेथड देखते हैं। डाटा यहाँ पर आप देखिए टोटल 6 डाटा है, मतलब डाटा इवेन है। कल था और डाटा, कल 5 डाटा दिए थे, आज 6 दे रहे हैं। डाटा लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हैं, इनफिनाइट तक आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सबका वही मेथड है। पर आप छोटे छोटे डाटा से पहले करेंगे, लंबी लंबी डाटा का आप खुद से ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं। अब देखिए कल हम लोगों ने देखा था क्या, औसत सभी संख्याओं का। पहला था औसत। हम लोगों ने कल एक मेथड देखा था, पहला क्या कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सारी संख्याओं का योग कर देंगे और कुल संख्या है 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। वो तो बेसिक मेथड है, फॉर्मूला मेथड है, वो तो सब करता है और हमने भी कल किया था बेसिक से। पर कंपटीशन में हम वो बेसिक चीज़ें नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम लोग फॉर्मूला से हट के कुछ करेंगे, सारे ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड से। और ना सिर्फ एवरेज, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स हम लोग ट्रिक से ही करने वाले हैं, शॉर्ट मेथड से ही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए वो बेसिक जो था आप लोग घर पे कीजिएगा। हम लोगों ने एक सीखा था क्या कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, वो होता है n+1/2। ये भी देखा था हम लोगों ने कल, जहाँ n क्या है, टोटल संख्या है। टोटल संख्या कितनी दी हुई है, टोटल संख्या 6 दी हुई है। तो n के जगह पे क्या हो जाएगा, 6 + 1/2, ये हो गया 7/2। आंसर कितना आएगा, 3.5।
यही हुआ इन दिए गए डाटा का, इन दिए गए संख्या का औसत। ठीक है ना, ये क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। 6 है, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, 25 कुछ भी हो सकता है, आप इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा था कल कि आप क्या करें ना, पीछे से इक्वल नंबर को छोड़ दें, इधर से भी आगे से भी छोड़ दें, और बीच की संख्या ले ले, वही एवरेज होता है। यहां से हमने 3 छोड़ दिया और आगे से भी 3 छोड़ दिया। ठीक है ना, पीछे से 3 छोड़ दिया और आगे से 3 छोड़ दिया, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, तो एवरेज क्या होगा? तो दोस्तों बीच में जो है ना, वो नंबर आपको देखना है कि बीच में क्या हो सकता है। 3 और 4 के बीच क्या, एग्जैक्ट बीच में कौन सी संख्या हो सकती है? तो 3 और 4 के बीच मतलब वह संख्या जो 4 से उतना ही पीछे है जितना कि वो 3 से आगे है। तो आपको पता चलेगा कि वो नंबर कुछ और नहीं 3.5 है। 3.5 जो 4 से उतना ही पीछे है जो 3 से उतना आगे है। तो सीधा आप औसत निकाल देंगे, दूसरा लिख देंगे क्या, औसत 3.5। ठीक है ना। आप नहीं तो आप क्या कर सकते हैं ना, जिनके दोनों के बीच आपको औसत निकालने हैं ना, जिन दो नंबर्स के बीच की संख्या निकालनी है, आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो बीच की संख्या निकल जाएगी। जिनके बीच की निकालनी है, जो 3 और 4 के बीच की निकालनी है, तो 3 और 4 को जोड़ दीजिए और जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 4 3 7, 7/2 3.5, तो 3.5 आपका वही औसत आता है जो बीच की संख्या है। और तीसरा मैंने बताया था वो क्या, कि औसत यदि एवरेज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। तो पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या है 6, 6/2 कितना हो गया 7, 7/2 कितना हो जाएगा 3.5। क्लियर है। और पहला मेथड तो मैंने बेसिक बताया था कि सभी का सम बट्टे टोटल संख्या भाग देंगे आप, तो आपका आंसर वही आने वाला है। तो ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मेथड इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। ठीक ना, 1-2 मेथड याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर लीजिए। हो सके तो ये याद रखिए, काफ़ी है, 2 मेथड काफ़ी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, आप चाहे तो आप पे डिपेंड करता है जितना रखें याद, लेकिन मेरे ख्याल से 2 काफ़ी है। ज़्यादा याद करने की क्या जरूरत है, कन्फ्यूज होने की क्या जरूरत है, तो 2 याद रखें। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हमने लिया, क्रमागत सम संख्याओं का सीरीज। ठीक ना, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या। ठीक है ना, क्रमागत सम संख्या कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। अब इनका औसत निकालना है। कल हमने 2, 4, 6, 8, 10 तक निकाला था, 5 नंबर लिया था और 5 नंबर निकाला था। आज हमने 6 नंबर ले लिया है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि कल हमने 5 नंबर ऑड नंबर्स का निकाला था और आज इवेन नंबर्स ले रहे हैं, उसका निकाल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स इवेन में हो या ऑड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 नंबर हो या 6 नंबर हो, 7 नंबर हो या 9 नंबर हो, 10 नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेथड वही है, उसी को अप्लाई करना है। ठीक है ना। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। पहला सॉल्यूशन देखिए, बेसिक तो वही है, बेसिक तो बस सबको जोड़कर जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए, आपका औसत आ गया। पर आप शॉर्ट से कीजिए ना, ट्रिक से कीजिए, क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं और कंपटीशन में समय बहुत कम होता है। आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप को जितना हो सके उतना टाइम को बचाएं, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको ट्रिक की बहुत ज़रूरत है, शॉर्ट मेथड की बहुत ज़रूरत है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है ना। और सारे सवाल, पूरी मैथमेटिक्स इसी तरह से चलेगा, तो आप इनको ध्यान से देखें, ध्यान से करें। ठीक ना। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को बार बार देखें, 1-2 बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए कैसे निकालेंगे इसको, तो आपको मैंने बताया था एवरेज सम संख्या, क्रमागत सम संख्या का औसत। मैंने बताया था क्या कि होता है क्या है,
n प्लस 1। कर बताया था मैंने आपको। n क्या है? टोटल संख्या। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। तो n के जगह पे क्या दीजिए? 6 दीजिए, प्लस 1 है 1 दीजिए, बराबर 7। यही आपका आंसर हो गया। इस संख्या का औसत एवरेज आपका 7 निकला। आप जोड़कर 6 से भाग दीजिएगा तो भी उतना ही आने वाला है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि पीछे से 3 छोड़ दीजिए और आगे से 3 छोड़ दीजिए, और बीच में जो संख्या है ना, एग्जैक्ट बीच में, उस संख्या को आप ले लीजिए, वही एवरेज होता है। तो देखिए, तो 3 संख्या मैंने पीछे से छोड़ दिया, 3 संख्या आगे से छोड़ दिया, बीच में क्या बचा? यहां तो बीच में कुछ नहीं लिख रहा है, पर बीच में 6 और 8 के बीच में क्या 7 नहीं हो सकता? इसके बीच क्या 7 नहीं हो सकता? क्योंकि 6 और 8 के बीच 7 लाई करता है। 7 6 से उतना ही अधिक है जितना कि 8 से वो कम है। 8 से 1 कम है, 6 से 1 अधिक है। तो 7 एकदम 6 और 8 के बीच की संख्या है, तो वही क्या है? औसत है आपका। तो वही क्या है? आपका औसत। बस आंसर लिख दीजिए। और नहीं तो फिर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 2 प्लस 12 14, 14 बटे 2 7। आंसर वही आ रहा है। ठीक है ना? चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल और मैंने लिया। क्या? इस बार लेते हैं क्रमागत विषम संख्या। ठीक है ना? 1 3 5 7 9 और 11। 1 2 3 4 5 6, इस बार 6 डिजिट लिया हमने। कल हम लोगों ने 5 डिजिट लिया था, आज हम लोगों ने 6 डिजिट लिया है। ठीक है ना? तो 6 नंबर्स दिए हुए यहाँ पर, और टोटल क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत विषम संख्या का यह क्रम है, सीरीज चल रहा है। ठीक है ना? और रेगुलर नंबर है, तो इसका औसत आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बस वही मेथड, मेथड में कोई चीज नहीं है, मेथड में कोई चीज नहीं है, सबका मेथड वही है और उसी मेथड का अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? कैसे करेंगे? तो वही ऑड नंबर से, ऑड नंबर का औसत क्या बताया था मैंने? डायरेक्ट मैंने बताया था क्या? कि आपको औसत निकालनी हो विषम संख्या के सीरीज का, तो कुछ नहीं, संख्या को गिनती करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 लिख दीजिए, बस यही आपका आंसर है। क्लियर? दूसरा कुछ नहीं, क्या करना है ना, संख्या में 3 पीछे से छोड़ दीजिए, 3 पीछे से छोड़ दीजिए, 3 आगे से छोड़ दीजिए। बीच की जो संख्या है, बीच की जो संख्या, यहां पे जो संख्या लाई करेगी ना, वही संख्या क्या होगा? आपका औसत। तो 5 और 7 के बीच क्या लाई करता है? 6। पता है आपको कि 5 और 7 के बीच एग्जैक्ट बीच में 6 लाई करता है, 6। तो आपका एवरेज क्या होगा? वही 6। एवरेज क्या होगा? 6। यही आंसर है। क्लियर है? नहीं तो फिर और मेथड है ना, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 1 प्लस 11 12, 12 बटे 2 6। तो बहुत सारे मेथड है, सारे मेथड बस सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं, सारे मेथड अप्लाई कर सकते हैं और आंसर आपका वही आने वाला है। ठीक है ना? तो मैंने कल 4 मेथड किया था, आज हम लोगों ने 2 मेथड से किया है। 2 मेथड जो बच गया आप लोग घर पे करेंगे। ठीक है? अब आते हैं कुछ नए औसत की तरफ। कुछ ऐसे नंबर दिए हो जो टिपिकल हो, मतलब थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो, और उसका औसत निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालें? आइए कुछ ऐसे नंबर्स को देखते हैं। जैसे आ जाइए फ्रेंड्स, ये नंबर और भी हो सकता है, 12 के ऊपर 14 18 20 कुछ भी हो सकता है, कितना भी लेंगे, मेथड वही है। ठीक है ना? चलिए मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं आपका। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका भाई क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और आपको बोल दे का औसत निकालें, का औसत निकालें।
ठीक है ना। ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये क्रमागत संख्या के वर्गों का योग है, सम है। 1 2 3 4 5, आगे कुछ भी हो सकता है, 6 7 8 9 12 इन्फिनाइट तक, n तक कुछ भी हो सकता है। तो ये क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल है। बोल रहा है कि इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए, ठीक है ना, इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए बोल रहा है। या बीच में कोमा भी दे सकता है कि आप इसका निकालिए, बीच में कोमा भी लिख सकता है कि आप इनका निकालिए, कोमा भी लिख सकता है, कोमा लिख सकता है कि आप इन नंबरों का औसत बताइए, ठीक ना। तो ये क्या है, क्रमागत संख्याओं का वर्ग है और इनका औसत निकालेंगे। तो औसत तो वही मेथड है, क्या मेथड है कि सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं को योग करके बट्टे जितनी संख्याओं से भाग दे देंगे। तो ये वर्ग में है, वर्ग तोड़कर फिर ऐड करना पड़ेगा और ऐड करके फिर टोटल संख्या से भाग देंगे। चलो ये तो छोटी संख्या है तो मैं तोड़ के कर लूंगा कि 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है और 5 स्क्वायर 25 होता है। सभी को जोड़कर 5 संख्या है, मैंने 5 से भाग दिया। ये छोटा नंबर था तो मैंने कर लिया। यदि नंबर लंबा हो, 10 तक दे दे, 20 तक दे दे, 50 तक दे दे, 100 तक दे दे, तो आप कैसे करेंगे? तो क्या आप सभी नंबर को पहले तोड़ेंगे, फिर सबका ऐड करेंगे, फिर आप उतने नंबर से डिवाइड करेंगे? क्या यह संभव है? कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यह संभव है कि 100 नंबर का स्क्वायर दे दे और उनका औसत पूछे और आप चुटकियों में निकाल दे, सेकेंडों में निकाल दे? नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये छोटा नंबर था तो मैंने स्क्वायर तोड़ के कर दिया, पर जब नंबर लंबा हो जाए तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आते हैं हम लोग एक नई सीरीज को, एक नए ट्रिक्स को समझते हैं, एक नए कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए, इन सवाल को सॉल्व करने से पहले हम उन कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक है ना, उस ट्रिक्स को देखते हैं, उस मेथड को समझते हैं। उसके बाद हम इस सवाल पे आते हैं और इस सवाल को उस मेथड के अकॉर्डिंग चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इस सवाल को हम साइड में रखते हैं, ठीक है। पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इस सवाल पे फिर आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इस सवाल को हम साइड रखते हैं और आते हैं इनको सॉल्व करने का ट्रिक और कंसेप्ट। आप चलिए हेडिंग दीजिए, यहां पे हेडिंग दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का योग या योगफल, कुछ भी लिखिए, योगफल और उसका औसत, उनका औसत। ठीक है, मतलब सम एंड एवरेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट नंबर्स। कुछ ऐसे नंबर्स की सीरीज है जिनका हम योगफल भी निकालेंगे और उनका औसत भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और एक तरफ आप लिखेंगे योगफल, योगफल या योग, यानी कि समेशन, सम लिख दीजिए शॉर्ट में, सम। और एक तरफ आप लिखिए औसत, उसी नंबर का औसत, यानी कि एवरेज। चलिए एक एक करके देखते हैं हम चीजों को। पहला क्या है, पहला है
n क्रमागत संख्याओं का योगफल, n क्रमागत संख्याओं का योगफल, n क्रमागत संख्याओं का योगफल मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस n तक। ये क्या है? n है। एक से शुरू हुआ है और n तक गया है, तो n क्रमागत संख्या है, लगातार संख्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा आपको पता है? ये तो आप पढ़े होंगे पहले से। क्या होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, ये आपको पता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल ये क्या होता है आपको पता होगा। चलिए ये मान लीजिए कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 करके आप 2n तक। आपको पता है कि सम संख्याओं का जो फॉर्म होता है, रूप होता है, वो 2n के फॉर्म में होता है, जहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर्स है। 1 दीजिए तो 2 गुना 1 2, 2 दीजिए 2 दूनी 4, 3 दीजिए 3 दूनी 6, सारी संख्याएं आ रही है आपकी सम संख्या आ रही है। तो सम संख्या 2n के फॉर्म में होता है। तो सारे सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप याद रखेंगे क्या? n इंटू n प्लस 1 होता है। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 क्या होता है? n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। क्लियर है? जहां n क्या है? टोटल दी गई संख्याएं, कुल संख्या, कुल सम संख्या। आइए तीसरा क्या है? n क्रमागत सम संख्या, तो n क्रमागत विषम संख्या, n क्रमागत विषम संख्याओं का योग या योगफल, और सम कहिए या योग कहिए, योगफल किए, बात किए। ठीक है ना? चलिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस डॉट 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 डॉट, ये होता है 2n + 1, इस फॉर्म में होता है। ठीक है ना? विषम संख्या का जो फॉर्म होता है वो 2n + 1 होता है। तो ये सारे विषम संख्याओं का योगफल है, योग है, प्लस लिखा हुआ है तो योग है। तो सारे विषम संख्याओं को जोड़ करेंगे, योग करेंगे n तक। ठीक है ना? तो क्या आएगा योगफल? कुछ नहीं, बस ये आएगा n²। क्या आएगा? n²। n का पावर 2, n² आता है। जितनी संख्याएं गिन लीजिए, 10 संख्या है, 10 विषम संख्या है, 10 गिन लीजिए और 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर क्या आएगा? 100। किधर है ना? 5 विषम संख्या है, आप गिन लीजिए और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये 5 संख्या है ना, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16 और 16 9 25। तो 5 संख्या है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25। डायरेक्ट है, आप जोड़िए, और नहीं तो डायरेक्ट क्या कीजिए, संख्या को गिनती कर लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका टोटल सम आ जाएगा। 10 संख्या हो तो क्या आप सबको बेटे जोड़ेंगे? आप जोड़ना नहीं है, संख्या को गिनती कीजिए, 10 आया, 10 का स्क्वायर कीजिए, सबका सम 10 ही आएगा। क्लियर है? चलिए और भी है, पहले इनका औसत देखते हैं। ठीक है ना? इधर औसत देखते हैं, फिर और भी करते हैं। चलिए 1 में 2 में 3 में, 1 में मैंने किया n क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो हम इधर औसत निकालेंगे।
क्या औसत निकालेंगे? n क्रमागत संख्याओं का औसत। जैसे यहां निकाला n क्रमागत संख्याओं का योगफल, ठीक उसी तरह से यहां निकालेंगे n क्रमागत प्राकृतिक संख्या या n क्रमागत संख्याओं का औसत। हम यहां औसत देख रहे हैं, औसत देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए n क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है ना, मतलब एवरेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे? तो कुल n क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा? कुल n संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो कुल n क्रमागत संख्याओं का योगफल मतलब Sn, n संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? n है। और ये क्या है? सम है। किसका सम है? n संख्याओं का सम। और n संख्याओं का सम यहां दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 यहां n तक। ये सम हो गया, n संख्याओं का सम हो गया। इनकी औसत निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनमें n से डिवाइड करना पड़ेगा, कुल संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, यहां सम दिया हुआ है, यहां पर n से डिवाइड करते हैं, इधर n से डिवाइड करते हैं, तो इधर भी n से डिवाइड करना पड़ेगा। जब n से यहां भाग देंगे तो यहां भी n से भाग देना पड़ेगा। तो यहां से ये n और ये n कट जाएगा। जैसे यहां देखिए ना, यदि हम इन संख्या में n से भाग दे देते हैं तो यहां भी हमें n से भाग देना पड़ेगा। और ये क्या निकल गया? टोटल संख्याओं का सम बटे कुल संख्या। ये औसत निकल गया, वहां पर औसत निकल गया। अब यहाँ n से भाग देते, ये n और ये n कट गया, ये और ये n कट गया, तो यहां से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? n + 1/2। तो यहां पर n से भाग दे दिया, तो यहां क्या बचा? n + 1/2। क्या मैंने जो पहले पिछले क्लास में जो निकाला था हम लोगों ने एवरेज कि n प्राकृतिक संख्याओं का, n क्रमागत संख्याओं का औसत, तो मैंने इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था ना, आपको याद है? इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया था। तो ये कहाँ से आता है? मैंने बताया था आपको कि आगे के क्लास में चर्चा करूँगा। तो वही बातें जो मैंने वहाँ किया था वही चीज़ यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ से आ रहा है। ये है n + 1/2। तो आप इसे याद रखेंगे कहाँ से आया और कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करना तो मैंने कैसे सिखाया था, और कहाँ से आ रहा है वो आज की क्लास में चर्चा हो रही है। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे और डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करके आप औसत आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे मैंने n से डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी कर दिया। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। तो अब वहां निकालेंगे n क्रमागत सम संख्याओं का औसत। ये क्या होगा? तो यहां देखिए, n क्रमागत संख्याओं का योगफल ये दिया हुआ है इतना, इसी का योगफल इतना होता है। तो यहां पर एवरेज औसत निकालना है। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा टोटल सम संख्याओं का योगफल बटे कुल सम संख्या। टोटल सम संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो योगफल क्या है? योगफल तो यहां दिया हुआ है 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट प्लस 2n तक। यदि हम यहां n से डिवाइड कर देते हैं तो औसत निकल जाएगा n संख्याओं का। यदि हम वहां n से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हम यहां n से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां भी हमको इधर भी बराबर के इधर भी n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से ये n कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है? n + 1। तो डायरेक्ट में यदि n से यहां डिवाइड कर दूं तो यहां क्या बचेगा? n + 1। और यही आपका औसत होता है, जिसका इस्तेमाल हमने पिछले क्लास में किया था सम संख्याओं का औसत निकालने में, ठीक है ना। वो यहां से आ रहा है, समझ रहे हैं। तो आप इनको याद रखेंगे, इनको भी आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं n क्रमागत संख्याओं का विषम संख्याओं का योग। चलिए इनको थोड़ा साफ कर देते हैं। ये जो है ना, आप वहाँ ध्यान रखेंगे, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया है, ठीक ना, कि n से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे। अब आते हैं क्या? अब आते हैं n क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, तो यहाँ पे निकालते हैं क्या?
n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है ना। अब इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, एवरेज निकालना हो तो उसी टोटल विषम संख्याओं का योगफल बटे टोटल संख्या, टोटल विषम संख्याओं का योगफल टोटल संख्या, यही होता है। और विषम संख्या क्या दिया हुआ है, 1 + 3 + 5 प्लस इसी तरह से डॉट डॉट 2n + 1 तक। यदि पूरी संख्या में हम n से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ देखिए, यदि पूरा योगफल आपका ये आ रहा है, पूरा विषम संख्याओं का योगफल ये है और इसका वैल्यू आपको ये दिया हुआ है। यदि आप इस पूरी विषम संख्या में टोटल संख्या n जो है उससे डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या देगा, ये वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है, ये बायां साइड में जो है, ये क्या देगा, ये औसत बताता है, एवरेज को बताता है। जब n से आपने डिवाइड किया इधर, तो आपको इधर भी n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक n यहाँ से, एक n यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एक n बचेगा। तो वही n यहाँ पर लिख देंगे। तो बस n क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा, डायरेक्ट n क्या है, टोटल नंबर ऑफ विषम संख्या। बस विषम संख्या की गिनती कर लेनी है और लिख देना है यहाँ पर, बस वही हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हमने पिछले क्लास में किया था, आपको पता होगा। बस ये कहाँ से आ रहा था, उसी को मैंने यहाँ पे क्लियर किया है कि कैसे आ रहा है यहाँ पर। तो आप यदि, चलिए इनको इधर साफ कर देते हैं, आपको समझा दिया मैंने, आप इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपसे पूछे कि n क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। 10 क्रमागत संख्या, 100 क्रमागत संख्या, 500 क्रमागत संख्या, 1000 क्रमागत संख्या का योगफल, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इस्तेमाल करके n की जगह पर 1000 देके डायरेक्ट निकाल दीजिए। यदि n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल पूछे, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, तो n की जगह पे डाल के सम संख्याएं, कितनी सम संख्या है गिनती करके डाल देना है n की जगह पे। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको योगफल निकाल लेना है, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके n स्क्वायर इस्तेमाल करके आपको विषम संख्याओं का योग निकाल लेना है। और जब औसत की बात आए कि n क्रमागत संख्या का औसत, तो बस क्या करना है ना, यहाँ से n हटा देना है, n + 1/2 से निकाल लेना है, जहाँ n क्या है, टोटल संख्या। यदि सम संख्याओं का औसत पूछे तो क्या निकालना है, सिर्फ n + 1 लिख देना है। n क्या है, वही टोटल सम संख्या। जितनी सम संख्या है गिनती करके यहाँ पर लिख देनी है और उसमें एक जोड़ के लिख देना है, बस डायरेक्ट औसत आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आपका आपके सामने रहेगा। और क्रमागत विषम संख्या की बात करें तो डायरेक्ट आप n, मतलब जितनी गिनती की विषम संख्या है, विषम संख्या को गिनती कीजिए और लिख दीजिए यहाँ पर, बस आपका आंसर आ गया। यदि आपका औसत पूछे, इसका औसत क्या होगा, तो गिनती कर लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है, बस यहाँ 3 लिख लीजिए, औसत हो जाएगा। जैसे देखिए 5 3 8 8 1 9, 3 संख्या है, 3 से भाग दीजिए, 3 3 9, 3 आएगा आंसर। तो कितना आसान है फ्रेंड्स, कितना आसान है ना, योग भी निकालना और औसत भी निकालना कितना आसान है। आप इनको थोड़ा याद रखेंगे ना, तो तुरंत चुटकियों में आप बड़े से बड़े नंबर का औसत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसमें जो बचता है, कुछ बचा हुआ है, उस पार्ट को कर लेते हैं। 1 2 3 किया, अब चौथा पे आते हैं। आइए, चौथा क्या है, चौथा कर रहा है क्या, n क्रमागत संख्या के वर्गों का योगफल। n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स।
तो n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर की बातें करें तो क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 ये सब क्या है? ये क्रमागत संख्या है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, उनका वर्ग है और उनका योगफल है, सम है। तो n क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल है। इसका तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये होता है, अब बटे 6 होता है, ठीक है ना। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, और एक होता है 5 में, आइए n क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, ठीक है ना। आइए n क्रमागत संख्याओं के घनों का योग निकालना है। ये क्या होता है? जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब और डॉट 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 डॉट, इसी तरह से आप n का क्यूब लिखेंगे। n क्या है? टोटल प्राकृतिक संख्या। कितनी प्राकृतिक संख्या? n 10 भी हो सकता है, n 20 50 100 500 1000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका योग जो होता है ना, डायरेक्ट आप याद रखेंगे क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर होता है ये, ठीक है ना। n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, किधर है? अब आते हैं, ये तो योगफल हो गया, इधर आते हैं औसत निकालते हैं, ठीक। औसत देखिए 4, n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत। n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत, यहां मैंने क्या निकाला? n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग और वहां औसत। अब योग पता है तो औसत तो आराम से निकल जाएगा। कैसे? टोटल योग में टोटल संख्या से भाग दे देंगे, तो जितनी संख्या, कितनी संख्या? 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक, तो टोटल संख्या कितनी होगी? n हो गई। तो बस n से इसमें डिवाइड कर दीजिए, वही औसत हो जाएगा। जब n से डिवाइड इसमें करेंगे तो इधर भी n से डिवाइड करेंगे, और n से जब इधर डिवाइड करेंगे तो n और ये n कट जाएगा, तो जो बचेगा वही आपका क्या होगा? औसत होगा। तो आपका यहाँ पे एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या। अब टोटल संख्या का योग क्या दिया हुआ है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। और इसमें भी आप n से डिवाइड कर देते हैं ना, टोटल संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो जो होता है वही क्या होता है? एवरेज होता है, औसत होता है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने क्या किया ना, यहाँ पे मैंने n से डिवाइड कर दिया, n से टोटल संख्या से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी मैंने टोटल संख्या से डिवाइड कर दिया, तो ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बच गया वही क्या है? आपका औसत है। तो क्या बच गया? यहाँ जो बच गया वो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, ये बच गया, और ये क्या हो गया? आपका औसत। तो डायरेक्ट आप n पता है कि कितनी संख्या के वर्गों का योग है, 5 10 15 20 क्या है, बस n के जगह पे वो डाल देंगे, बस इसको कर देंगे, आपका औसत डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये आप समझ गए, तो इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए ये समझ गए हैं, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। आइए अब कह रहा है कि n क्रमागत संख्याओं का घनों का योग दिया हुआ है, और इसका औसत पूछे तो क्या करेंगे? इसका औसत पूछे तो क्या करना है? तो देखिए n
क्रमागत संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत कैसे निकालेंगे? तो घनों का औसत क्या होगा? तो घनों का योगफल बटे कुल संख्या। घनों का औसत पूछा है तो घनों का योगफल बटे कुल संख्या, और घनों का योगफल यहाँ दिया हुआ है, घनों का योगफल हमने निकाला यहाँ पे। बस इसमें टोटल संख्या n से यदि डिवाइड कर देते हैं तो जो बचेगा यहाँ पर वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा टोटल सम योगफल बटे कुल संख्या। कौन सा सम? तो घनों का सम, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। यदि इसको हम टोटल संख्या से डिवाइड कर देते हैं, मतलब n से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा औसत निकल जाता है। तो योगफल यहाँ पर दिया हुआ है, यदि इसको मैंने n से डिवाइड कर दिया, इस तरफ कर दिया, तो यहाँ भी मुझे n से डिवाइड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर कर रहे हैं तो बराबर के उधर भी करना पड़ता है, बराबर के इधर जो करना पड़ता है बराबर के उस पार भी वही करना पड़ता है। इधर गुना कर रहे हैं तो उधर भी गुना करना पड़ेगा, इधर जोड़ रहे हैं तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर घटा रहे हैं तो उधर भी घटाना पड़ेगा, इधर डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं तो इधर भी भाग देना पड़ेगा। अब भाग देंगे तो क्या निकलेगा? इसको यदि हम तोड़ देते हैं, स्क्वायर को तोड़ देते हैं, तो ऊपर क्या आता है? n स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, और n नीचे में है तो n नीचे में रख दिया। यहाँ से ये n और ये एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक n बच जाएगा। तो एक n बच गया तो कितना आ गया? आ गया यहाँ पे क्या? एक n बच गया, और बाकी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। यही आपका औसत निकल गया। एक n कट गया, एक n यहाँ बच गया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। आपका यही क्या हो गया? औसत निकल गया। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, इनको थोड़ा साफ कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको समझिएगा, समझाने के लिए मैंने किया था, अब इनको साफ कर देते हैं। ठीक है? आप एक अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स में आप फ्रेश चीज़ों को लिखा कीजिए, इनको बार बार देखा कीजिए, घर में रिवाइज क्या कीजिए, वीडियो को आप बार बार देखकर चीज़ों को रिकॉल कीजिए, क्योंकि चीज़ों को रिकॉल करने से, बार बार करने से आपके दिमाग में फिर बैठ जाएगा, और जैसे ही आपकी एग्जाम आएगी आप बेहिचक अप्लाई करके सवाल का आंसर तुरंत ला सकते हैं सेकेंडों में। हमने देखा क्या यहाँ पे? क्रमागत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? ये होता है, और घनों का योग क्या होता है? ये होता है। इसे याद रखेंगे। औसत निकालना हो तो सिर्फ यहाँ से n हटा देंगे, जो बचेगा वही आपका औसत होगा। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है, संख्या, टोटल कितनी संख्या है वो दिया हुआ है। और घनों का औसत निकालना हो तो क्या करेंगे? बस यहाँ से एक n हटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर है, तोड़ के यहाँ से एक हटा देंगे, तो ये जो बचा ना, ये औसत हो गया। बस n वही है, टोटल नंबर ऑफ संख्या, उसको रख देंगे यहाँ पे, आपका औसत निकल जाएगा। तो चीज़ें तीन सम हमने पीछे देखा था, 2 सम अभी देखा हमने, इसमें भी 3 औसत हमने पीछे देखा और 2 औसत यहाँ देखा, टोटल 5 सम हमने देखा, टोटल 5 औसत देखा हमने। आप इसे याद रखेंगे, इन चीज़ों को याद रखेंगे। यदि आप याद रखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एग्जामिनेशन में, जब आप कंपटीशन में बैठेंगे और इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडों में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं विदाउट बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल किए हुए। ठीक है ना? तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इनका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका अप्लाई हम कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसका इस्तेमाल करके सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, वो इम्पोर्टेंट है। थ्योरी तो मैंने पढ़ लिया, फॉर्मूला मैंने देख लिया, ट्रिक्स तो मैंने देख लिया, ये सारे ट्रिक्स ही है मैंने देख लिया, पर इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और ये हम अगले वीडियो में आपको करेंगे, और बेहतर से बेहतर सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना? तो आज का सेशन फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसा आपको लग रहा है, ये सीरीज़ कैसा फील आपको हो रहा है, पढ़ाई कैसे आपको समझ में किस तरह से आ रही है, नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप चैनल से जुड़िए, जितना जल्दी हो सके चैनल से जुड़ जाइए
और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके और आने वाले एग्जामिनेशंस में जैसे ग्रुप डी है, SSC GD है, जो भी हो, आप उनमें एक सीट को कंफर्म कर सके, क्लियर कर सके और एग्ज़ाम को क्रैक करके आप जॉब में जा सके। यही मेरी क्लास की लक्ष्य है और आपको भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।